नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस में। आज ज्ञान की बात सेगमेंट में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी पर। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 3 में इसके ऑर्गन्स यानी अंगों के बारे में प्रावधान दिए गए। इसमें सबसे प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। समझते हैं यूएनएससी के विषय में। सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो करने की शक्ति होती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों को परिषद के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं यूएनएससी के गठन के इतिहास के संबंध में। 1942 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, यूएसएसआर के मैक्सिम लिट्विनोव और चीन गणराज्य के टीवी सूंग ने अटलांटिक चार्टर और लंदन घोषणा पत्र पर आधारित एक संक्षिप्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के रूप में जाना जाने लगा। इसमें अगले कुछ दिनों में ही 22 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी अपने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र शब्द का पहली बार आधिकारिक तौर पर उपयोग तब किया गया था जब 26 सरकारों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1 मार्च 1945 तक 21 अतिरिक्त राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय 4 शक्तियां यानी 4 पावर्स शब्द 4 प्रमुख मित्र देशों को संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चीन गणराज्य शामिल थे। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक कार्यकारी शाखा सुरक्षा परिषद की नींव बन गई। आगे चलकर इसमें फ्रांस भी शामिल हो गया और यह ग्रुप P5 यानी परमानेंट 5 के नाम से जाना जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को सुरक्षा परिषद के 5 तत्कालीन स्थायी सदस्यों और अन्य 46 हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत द्वारा चार्टर के अनुसमर्थन पर अस्तित्व में आया। 17 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद के सदस्य पहली बार यूनाइटेड किंगडम के लंदन में चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर में मिले। अब समझते हैं यूएनएससी के प्रमुख कार्य। सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरे या आक्रामकता के कृत्य के अस्तित्व का निर्धारण करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। यह विवाद के पक्षों से शांतिपूर्ण तरीकों से इसे सुलझाने का आह्वान करती है और समायोजन के तरीकों या निपटान की शर्तों की सिफारिश करती है। कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल प्रयोग को अधिकृत करने का सहारा ले सकती है।